नोरा पन्यामर के दो लड़कियों जैसी ने थी। जहां वह गड़ियों और परियों के कहानियों के ख्वाब दिखती थी, वहनीय इलाकों और कदीम दास्तानों के ख्वाब दिखती थी। इसका दादल एडवेंचर के लिए, अनजाने के सनसनी के लिए तड़पता था। वह बहादुर महमजूओं और गमिशदा तहजीबों के बारे में किताबें पढ़ती थी। इसका तखेलाने के कारनामों की वाज़ेह तस्वीर पेश करता था। नोरा की जिस्सा एक बे पाया शैला थी, जो हमेशा न्याल हासिल करने की जिस्तजू में रहती थी। उसके घर का हर कोना एक मुमकिन खजाना था, हर परानीकता एक भूले हुए दौर की खिड़की थी। उसके वालिदैन हालान के शुरू में उसकी गैर मामूली दिलचस्पियों से हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसकी जिस्तजू करने वाली रोहे परवरिश की। उसमें कुछ खास चीज की चिंगारी को पहचानते हुए नूर आकिमा हमजोई केरो हास की किताबों के सफहात तक महदूद नहीं थी। वह तवानाई का एक तो फान थी, हमेशा तलाश में रहती थी, हमेशा तलाश में रहती थी। इसका खेल का मैदान गली के पार्क तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके घर के पीछे फैले हुए जंगलों तक फैला हुआ था। हर गराहवल कड़िया एक पोशीद हैदनिया का मुमकिन पल था, हर बहता हुआ नाला हाई डोंचर का मदऊ था। अपनी नाकाबिल तस्कीन जैसा और गैर मुतजलजल हमत के साथ नोरा एक सफर पर रवाना होने के लिए तैयार थी, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा सफर जवा से नक्शे के बिल्कुल किनारे और उससे आगे एक ऐसी जगह तक ले जाएगा जहाँ तारीख बर्फावर बर्फकीतों के नीचे दफन है। बर्फ दरियाफ्त होने का इंतजार है। गर्मियों क्या एक दोपहर जब वो अपने एटारी में धोल में अटी हुई यादगारों को तलाश कर रही थी, तो नूरा को एक जाउटेल कड़ी का संदूकमला जवा एक साईहदार कोने में रखा हुआ था। यह दिखने ज्यादा भारी था, उसकी सतह छूने में ठंडिया हमवार थी। तजस्सुस आसके अंदरा भरा जब वो भारी ढकना ठाने के लिए जदोजहद कर रही थी, उसका दिल आमिद से धड़क रहा था। जैसे हेड लेक एक बूसी धूप बाहर आई, जिसके साथ भूले हुए सालों की खुशबू आ रही थी। संदूक पीले रंग के चमड़े, धंधली तस्वीरों और अजीबो गरीब चीजों से भरा हुआ था। एक गुजरे हुए दौर की बाकियात, जैसे हिनूरा ने मंदरजात को छाना, इसकी आंगलियां किसी हमवारा और ठंडी चीज से टकराईं, जिससे एकदम आसमानी चमकन कर रही थी। यह एक नक्शा था जो किसी नामालूम चमकदार मादे से तैयार किया गया था। नक्शे में जजायर का एक झरमृत दिखाया गया था। इनके शक्लें नामानूस थे, अलामतों और निशानात से कंद थे, जो खूबसूरता वर हैरान कंदूनों थी। एक जजीरा बाकियों से बड़ा घेरे में था। इसके नीचे एक हेलफजाई काइसीज बान में लिखा हुआ, जिसे नूरा समझ नहीं पा रही थी। इथलगार्ड नक्शा है एक वानाई से गूंज रहा था, जो नूरा के अपने तेज धड़कते दिल के साथ धड़कता हुआ महसूस होता था। यह एडवेंचर का मुतालबा था एक से मामे को हल करने के दौर जो सदियों से गैर फाल था। नूरा को असल में मालूम था कही है कोई आम नक्शा नहीं है। यह एक ऐसी जगह कारहनमा था जिसके बारे में सिर्फ सरगोशियों में बात की जाती थी, एक ऐसी जगह जब असरार और दास्तानों में डूबी हुई थी। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि नूर आने पर असरार नक्शे का बारीकी से मुतालिया किया। उसने कदीम तहरीरों पर गौर किया। इसकी आन गलियां धुंधली स्याही को तलाशी करती रहे। एथलगार्ड या चमकदार चमड़े पर कंधा अजीब व गरीब अलामतों का कोई जिक्र ढूंढते रहे। जितना ज्यादा ने सीखा, इतना ही से एहसास हुआ कहू कितनी कम जानती है। नक्शा एक पहेली था, हर टुकड़ा एक भूले हुए माजी का दिलचस्प सरागा था। इसने दरियाफ्त क्या के नक्शे पर मौजूद अलामतें एक कदीमरीन को हरूफत हजी का हिस्सा थी। हर हरफन सिर्फ एक आवाज के नुमाइंदगी करता है, बल्कि एक तस्वर, एक ख्याल के नुमाइंदगी करता है। उन्होंने एक ऐसी ताज़ई की बात की जो फितरत का एहतराम करती थी, जो अनासर के साथ हम आहंगी में रहती थी। इनकी जिंदगी ज़मीन के ताल के साथ जड़ी हुई थी। इथलगार्ड उसकी तहकीक के मुताबिक एक ऐसा अजीरा समझा जाता था जब अफसानों और सतानों में लपटा हुआ था। कहा जाता है कहीं आइसलैंड के करीब खतरनाक पानियों में कहीं वाक़या है। यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ जंगली खूबसूरत यावर बेरहम फितरत थी, जहाँ कहानी थी कहा ये कदीमत हजीब कभी बगैर किसी इंसान के गायब होने से पहले परवान चढ़ी थी। अपने नए इल्म से लेसावर एडवेंचर के नाकाबिल तस्कीम प्यासे से भरपूर
नूरा ने एक ऐसा फैसला किया जो विवास की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वह इथल अर्ड को तलाश करने के लिए एक सफर पर रवाना होगी, उसके बर्फीले गले में छुपे राजों को खोलने के लिए। वह अनजाने का सामना करेगी, अनासरा और उसके मुंतजर खतरात का मुकाबला करेगी। तलाश की असीरों हसे चलती है जिसने ऐसे पहले बेशुमार महमजूम की रहनुमाई की थी। इथलगार्ड का सर खतरात से भरा हुआ था। शमाली बहरा वकियानूस का बर्फीला पानी अबल रहा था और अठर रहा था। छोटा जहाज तूफान में पते की तरह छल रहा था। बुलंदो बला लहरें हल से टकरा गईं। उनके बर्फीले छेंटे नूरा के चेहरे पर चढ़ रहे थे, लेकिन अनासर के गुस्से के दरमियान अस्काजमक हिम्मत जलजल नहीं हुआ। अस्केंगा ही अफक पर मरकोज थे। उसका दल अपनी मंजिल तक पहुंचने पर लगा हुआ था। जैसे जैसे जहाज बेरहम समंदर से अपना रास्ता बनाता रहा, दिन रातों में बदल गए। तेज हवा चीखती थी जबकि बर्फ मोटी चादरों में गिरती थी, दुनिया को सफेद पर्दे में छुपा देती थी। फिर भी असबक के बावजूद कदीम नक्शा चमकता रहा। इसकी आसमानी रोशनी यादासी से कटती रही, नूरा को हमेशा शमाले की तरफ रहनुमाई करती रही। एक खास तौर पर शदीद तूफान ने जहाज को तोड़ने की धमकी दी। अमला तजुर्बाकार मिला सब समंदर की ताकत के खिलाफ बहादुरी से लड़े। उनके चेहरे खौफावर्तकन से उठे हुए थे, लेकिन नूरा अस्कीरो हबे खौफ मायूसी के सामने झुकने से इनकार कर देती है। वह जानती थी कि कहीं तेज तूफान से आगे एथलगार्ड का जजीर है और वहां अपनी तलाशी से बाज नहीं आएगी। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, इंसानी बर्दाश्त की हदूद को जांचता गया। नूरा कदीम नक्शे से चमटे रही, अस्की गर्मियास के ठंडी अंगलियों में सरायत कर रही थी। इसके में कसद का एक ठुसियात दहानी नक्शा सिर्फ आयकर हिनमा से ज्यादा था। यहाँ एक लाइफ लाइन थी, एक गमशुदा तहज़ीब के राजों को खोलने के इसके गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत थी।